आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, ये शब्द आजकल हर जगह है ना? हर तरफ इसी की चर्चा है। और इसके साथ ही एक चिंता भी है कि हमारे काम, हमारे करियर का भविष्य क्या होगा? क्या हमारी नौकरियां सेफ हैं? चलिए आज इसी पर खुलकर बात करते हैं। तो चलिए इस बहस की तह तक चलते हैं। एक डर जो आजकल हर किसी के मन में है कि एआई हमारी नौकरियां छीन लेगा, और ये डर हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। तो आज हम इसी सवाल के इर्द गिर्द पूरी बात करेंगे। और ये डर यूं ही नहीं है। देखिए, जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट हर्ष गोयनका ने तो सीधी सीधी चेतावनी दे दी है। उन्होंने साफ कहा है कि आने वाले कुछ ही सालों में कई तरह की नौकरियां खत्म हो सकती हैं। ये एक ऐसी बात है जो सीधे तौर पर लाखों लोगों की चिंता को आवाज देती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सच में रोबोट्स का दौर आ रहा है? क्या हमारी नौकरियों पर कब्जा होने वाला है? क्या हमें वाकई में डरने की जरूरत है? लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है या फिर इसका कोई दूसरा पहलू भी है? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमें इस तस्वीर को थोड़ा अलग नजरिए से देखना चाहिए। शायद एआई नौकरियां खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे काम को और बेहतर बनाने के लिए आया है। और मजे की बात तो ये है कि जब हम आंकड़ों और स्टडीज को देखते हैं ना, तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो नौकरी जाने के डर से एकदम अलग है। और यहीं पर इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। देखिए, असली खतरा एआई नहीं है, असली मुकाबला उस इंसान से है जो एआई इस्तेमाल करना सीख चुका है। मतलब खतरा एआई से नहीं, बल्कि उसे एक टूल की तरह न अपनाने से है। खासतौर पर भारत में तो कहानी और भी दिलचस्प है। जिन रोल्स को सबसे ज्यादा खतरे में बताया जा रहा था, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, पता है क्या हो रहा है? उनकी डिमांड और बढ़ रही है। यहाँ एआई लोगों की जगह नहीं ले रहा, बल्कि एक असिस्टेंट की तरह उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है। ओपन एआई के चीफ इकोनॉमिस्ट रोनी चटर्जी ने बिल्कुल पते की बात कही है। वो कहते हैं कि अब बहस इस पर नहीं होनी चाहिए कि जॉब जाएगी या रहेगी। असली फोकस इस पर होना चाहिए कि हम अपने स्किल्स को एआई के साथ कैसे जोड़ें। तो चलिए अब बात करते हैं उन दमदार एआई टूल्स की जो ये सब मुमकिन बना रहे हैं और अलग-अलब इंडस्ट्रीज में क्रांति ला रहे हैं। इस बदलाव का अंदाजा लगाना है तो ये नंबर देखिए, 1.5 करोड़। इतने डेवलपर्स आज गिटहब कोपायलट इस्तेमाल कर रहे हैं और ये पिछले साल से 4 गुना ज्यादा है। सोचिए, सिर्फ एक टूल का ये हाल है। इससे पता चलता है कि एआई प्रोफेशनल दुनिया में कितनी तेजी से अपनी जगह बना रहा है। फिल्म इंडस्ट्री का ही उदाहरण लेते हैं। यहाँ एआई 2 बिल्कुल अलग-अलग काम कर रहा है। एक तरफ है सोरा, जो कहानी लिखने, कैरेक्टर बनाने जैसे क्रिएटिव काम में मदद करता है। तो दूसरी तरफ है रनवे जेन 3, जो मुश्किल विजुअल इफेक्ट्स और एडिटिंग को चुटकियों में कर देता है। मतलब क्रिएटिव हो या टेक्निकल, एआई हर स्टेज पर एक मददगार की तरह है। और मिडजर्नी 7 जैसे टूल्स, अरे ये तो अब सिर्फ कमांड लेने वाले सॉफ्टवेयर नहीं रह गए, ये तो बन गए हैं हमारे क्रिएटिव पार्टनर, जो हमारी बात को बेहतर समझते हैं और हमें तेजी से नए नए आइडियाज देते हैं। अब इन सब टूल्स की वजह से जो सबसे बड़ा बदलाव आ रहा है वो है सबसे जरूरी, भारत में पैदा हो रहे हैं नए और हाई पेइंग करियर के ढेरों मौके। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026 का ये डेटा देखिए। ये कहता है कि 2026-27 तक जो भी नई नौकरियां आएंगी, उनमें से 40% तो ऐसी होंगी जिनके बारे में हमने आज तक सुना भी नहीं है। ये सब एआई की वजह से होगा। और ये मौके कितने बड़े हैं? अंदाजा है कि 2026 खत्म होते होते भारत को कम से कम 10 लाख एआई स्पेशलिस्ट्स की जरूरत पड़ेगी। 10 लाख? ये कोई छोटा नंबर नहीं है। तो सवाल ये है कि ये नौकरियां हैं कौन सी? चलिए कुछ पर नजर डालते हैं। सबसे पहले मशीन लर्निंग इंजीनियर। ये वो लोग हैं जो एआई का दिमाग बनाते और उसे ट्रेन करते हैं। फिर आते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियर, जो एआई से सही तरीके से बात करके बेस्ट रिजल्ट्स निकलवाना जानते हैं। एमएलओप्स इंजीनियर का काम है कि बने हुए एआई मॉडल को असल दुनिया में इस्तेमाल के लायक बनाना। और फिर हैं जेनरेटिव एआई डेवलपर्स, जो इन मॉडल्स का इस्तेमाल करके कमाल की एप्स बनाते हैं। और हाँ, इन सभी रोल्स की डिमांड भी जबरदस्त है और सैलरी भी शानदार है। ठीक है, मौके तो बहुत हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन मौकों का फायदा कैसे उठाया जाए। तो चलिए अब एक प्रैक्टिकल रोड मैप पर बात करते हैं कि इस सफर की शुरुआत कैसे की जा सकती है। ये है 0 से एआई का एक 6 महीने का प्लान। पहले 1-2 महीने बेसिक्स पर काम करना है, जैसे पाइथन और थोड़ी मैथ्स।
फिर अगले 2 महीने मशीन लर्निंग के फंडे क्लियर करने हैं। एंड्रो एनजी का कोर्स इसके लिए बहुत पॉपुलर है और कैगल जैसी वेबसाइट्स पर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। 5वें महीने में किसी एक फील्ड में स्पेशलाइज करना है, जैसे कंप्यूटर विजन या जेन एआई, और आखिरी महीने में अपना एक पोर्टफोलियो बनाकर जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर देना है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी होगी, टेक्नोलॉजी के साथ साथ कुछ इंसानी स्किल्स की कीमत अब और भी बढ़ गई है, जैसे लगातार नया सीखने की आदत, दूसरों को समझने की क्षमता यानी सहानुभूति, और सही गलत की समझ। ये वो चीज़ें हैं जो कोई एआई नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आने वाला वक्त इंसान और एआई के साथ मिलकर काम करने का है। मकसद सिर्फ चीज़ों को ऑटोमेट करना नहीं है, बल्कि इंसान की ताकत को टेक्नोलॉजी की स्पीड और सटीकता के साथ जोड़कर और भी बेहतर बनाना है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। जैसे जैसे एआई हमारे काम सीखता जा रहा है, एक इंसान होने के नाते हम ऐसा क्या सीखेंगे जो हमें खास बनाए रखेगा? इस पर सोचना